इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेट स्पेस ट्री डायग्राम। ओके, और वो भी फोर क्वींस प्रॉब्लम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले, व्हाट इज स्टेट स्पेस ट्री। ओके, तो स्टेट क्या है? एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के अंदर कोई भी सिचुएशन या फिर स्टेप है उसे हम कहेंगे स्टेट। ओके, और स्पेस क्या है? जितने भी स्टेट्स है ना उसके पॉसिबल सभी के सभी कॉम्बिनेशंस। ओके, और ट्री रहेगा हमारा, जैसा हमारा फैमिली ट्री होता है या फिर जैसे हम ग्राफ के अंदर नॉर्मल ट्री ड्रॉ करते हैं ना, वैसा ही ट्री रहेगा। पर जितने भी पॉसिबल स्टेट्स है ना उसको हम ट्री के फॉर्म के अंदर पाथ की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो a state space tree is like a map of all possible ways we can try to solve a problem shown in a tree structure। तो स्टेट स्पेस ट्री एक मैप की तरह है जिसके अंदर जितने भी पॉसिबल वेज है उन्हें हम शो करेंगे ट्री स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, और इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? बैक ट्रैकिंग और ब्रांच एंड बाउंड में, पजल सॉल्विंग, पाथ फाइंडिंग और गेम्स जैसे टिक टैक टो और चेस के अंदर। और ये यूज़फुल क्यों है? तो ये जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं या फिर ऑप्शंस हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करता है क्लियरली, और विजुलाइज भी करवाता है कि आपने क्या क्या चीज़ें ट्राई की हैं और क्या चीज़ें आपकी ट्राई करने के लिए बाकी है। और इससे आप इजीली स्किप कर सकते हो कुछ बैड पाथ, या फिर आप कह सकते हो कि रॉन्ग पाथ जो है, जो आपके सॉल्यूशन के नज़दीक नहीं है, उसको तो फिर आप देख कर ही स्किप कर सकते हो, और जिससे आपका टाइम भी बचेगा। तो इन शॉर्ट, स्टेट स्पेस ट्री एक डायग्राम है जिसके अंदर पॉसिबल स्टेट्स जितने भी होंगे उसको हम शो करेंगे, और ये पूरा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे हम करने वाले हैं। ठीक है, और इससे आप जितने भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं उसको आप ट्रैक भी कर सकते हो और एक्सप्लोर भी कर सकते हो, और ये बैक ट्रैकिंग और डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स के अंदर काफ़ी यूज़ होता है। और ये वही डेफिनेशन लिखी गई है, इट इज़ अ ट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट्स और कन्फिग्रेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन आप याद रख सकते हो, ट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट्स। और यहाँ पर ट्री के अंदर कई सारे नोड्स हो गए, तो इसमें होगा पहला हमारा रूट नोड, जो एकदम इनिशियल स्टेट होगा। अगर हम क्वीन वाला एग्जांपल ले, तो जो 4x4 का चेस बोर्ड था वो अभी पूरा एम्प्टी है। तो फिर आप यहाँ पर उसको ग्राफ के अंदर, यानी ये स्टेट स्पेस ट्री के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे? एक नोड ड्रॉ करोगे, बस खाली इतना ही, वो होगा हमारा रूट नोड। ठीक है, इस तरह से। ओके, ये वन दिख रहा है ना, इस तरह से। इंटरमीडिएट नोड्स रिप्रेजेंट द पार्शियल कॉन्फ़िगरेशन क्वीन प्लेस इन सम रो। अब इंटरमीडिएट नोड्स क्या होगी? जो भी रूट नोड है ना उसके अंदर कुछ सब नोड्स होगी जिसके अंदर आपका पार्शियल कॉन्फ़िगरेशन होगा, या फिर कह लो कि कुछ, जो अगर हम क्वींस वाले एग्जाम्पल को लेके चल रहे हैं तो फिर जो प्रो के अंदर आपने क्वींस प्लेस की है, कुछ क्वींस, ठीक है, कुछ यानी दो समझ के चलो, दो क्वींस आपने प्लेस कर दी है, तो बीच में जो नोड्स बनी ना वो होगी आपकी इंटरमीडिएट नोड्स। अब ठीक है, अब आएगा हमारा लीफ नोड्स। लीफ नोड्स में क्या होगा कि आपने जितने भी क्वींस थी ना वो सभी प्लेस कर दी, और आपका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो आपको मिल जाएगा, या फिर इसे आप कह सकते हो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाएगी। और फिर यहाँ पर आप बैक ट्रैकिंग परफॉर्म करोगे, अगर कोई कन्फ्लिक्ट अकर होता है तो फिर आप अपने प्रीवियस नोड के ऊपर मूव बैक कर सकते हो, और दूसरे सभी नेक्स्ट ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हो। ओके, अब एक हम स्टेट स्पेस ट्री क्रिएट करते हैं। ठीक है, वही 4x इनके लिए। तो हम पहले रूट नोड से स्टार्ट करेंगे, तो इसके मैं पहले 4 स्टेट्स क्रिएट कर दूँ। ठीक है, 4 क्यों क्रिएट किए? क्योंकि हमारे पास क्वीन कितनी प्लेस करनी है? ठीक है, 4 है ना, तो फिर यहाँ पे हमें 4 स्टेट्स, सब स्टेट्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो पहली क्वीन है उसको हम फर्स्ट कॉलम के अंदर रख सकते हैं, या फिर सेकंड कॉलम के अंदर रख सकते हैं, या फिर थर्ड कॉलम के अंदर रख सकते हैं, या फिर फोर्थ कॉलम के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, अभी चलो पहले फर्स्ट कॉलम का काम ख़त्म कर लेते हैं।
ठीक है, यहाँ पर आपने फर्स्ट क्वीन को फर्स्ट कॉलम के अंदर रख दिया। अब आपके पास कितनी क्वींस और कॉलम बची? 3, है ना? 3 क्वीन बची और 3 कॉलम भी बची है। तो आप क्या करोगे? 3 स्टेट्स यहाँ पर भी ड्रॉ करोगे। ओके, इस तरह से। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? जो क्वीन 2 है उसको आप सेकेंड कॉलम के ऊपर रख सकते हो। क्वीन 2 को आप थर्ड कॉलम के ऊपर भी रख सकते हो और क्वीन 2 को आप फोर्थ कॉलम के ऊपर भी रख सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पे हम मान लेते हैं हमने 2 के ऊपर पुट कर दिया है, यानी सेकेंड कॉलम के ऊपर हमने क्वीन 2 को रख दिया है। अब हमारे पास क्वीन 3 जो है उसको अब प्लेस करना है। तो क्वीन 3 को हम कहाँ पर प्लेस कर सकते हैं अब? ठीक है, या फिर हम उसको 1 मिनट पहले ये कवर कर लूँ। क्वीन 3 को हम थर्ड कॉलम के अंदर रख सकते हैं या फिर फोर्थ कॉलम के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम थर्ड कॉलम के अंदर रख देते हैं तो बची क्या? अब सिर्फ एक क्वीन बची है और उसके लिए एक ही कॉलम बची है जो होगी हमारी फोर्थ कॉलम। ठीक है, या फिर यहाँ पर अगर आप फोर्थ के ऊपर थर्ड क्वीन को रखते हो तो फिर आपके पास अभी जो लास्ट क्वीन है उसके लिए कौन सी जगह बाकी रहेगी? थर्ड वाली कॉलम की। ओके, और हाँ, यहाँ पर अभी ये हम परफॉर्म कर रहे हैं ना, इसके अंदर अभी जो क्वीन की अटैकिंग वाली रूल्स है उसको अभी फॉलो मत करो। ठीक है, यहाँ पे अभी जितने भी हम स्टेट्स है, पॉसिबल स्टेट्स, वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पॉसिबल स्टेट्स जितने भी है सभी को, इसके लिए अगर अटैक हो रहा है तो होने दो। ठीक है, अटैक के लिए भी हम बाद में देखेंगे बाउंडिंग फंक्शन लगाकर, पर यहाँ पर अभी हम जितने भी पॉसिबल है ना वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इतना पार्ट कंप्लीट कर लिया, यानी यहाँ पर अभी आपने क्या किया? पेन कहाँ गई? पेन, पेन चाहिए भाई, 1 मिनट। नहीं चल क्या आ गया? ओके, नहीं इस तरह से नहीं, तो किससे किया था? ये वाले से। ओके, यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वीन, हाँ, यहाँ पर पुट की थी, सेकंड क्वीन यहाँ पर पुट की थी। जो थर्ड क्वीन है उसके लिए हमने 2 तरीके लास्ट में देखे थे, एक तो यहाँ पे पुट कर दो और फिर एक यहाँ पे पुट कर दो, और सेकंड जो रास्ता था वो हमने इस तरह से रखा कि थर्ड क्वीन को आप फोर्थ कॉलम के अंदर रख दो और फोर्थ क्वीन को आप थर्ड कॉलम के अंदर रख दो। ठीक है, इस तरह से हमने अभी ये वाला स्टेट क्रिएट किया। ओके, अब यहाँ पर हमने इतना स्टेट कंप्लीट कर लिया। अब इसके अलावा कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं? आप यहाँ से 3 के थ्रू भी कर सकते हो, यानी आपने क्या किया? क्वीन 1 को फर्स्ट कॉलम के अंदर रखा, क्वीन 2 को थर्ड कॉलम के अंदर रखा। ठीक है, यहाँ पर देखा हो तो क्वीन 1 को आपने यहाँ पे रखा और जो सेकंड क्वीन है उसको आपने थर्ड कॉलम, ये थर्ड कॉलम के अंदर रखा। ओके, अब इसके पॉसिबल और क्या बनेंगे? ठीक है, एक तो आप सेकंड कॉलम के अंदर जा सकते हो और फोर्थ कॉलम के अंदर जा सकते हो। कैसे किया ये? यहाँ पे आपने 1 यूज़ कर लिया और यहाँ पे थर्ड कॉलम यूज़ कर लिया, तो बचा क्या? 2 और 4। इसके लिए 2 और 4 मैंने लिख दिया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 2 के ऊपर रखते हो तो फिर आप यहाँ से फोर्थ कॉलम के ऊपर जो लास्ट क्वीन है उसको प्लेस कर सकते हो, या फिर अगर आप थर्ड क्वीन को फोर्थ कॉलम के अंदर रखते हो तो जो लास्ट क्वीन है उसको आप फिर सेकंड कॉलम के अंदर प्लेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। पहले हमने क्या किया? यहाँ पे 2 के अंदर रख दिया है क्वीन 3 को, क्वीन 3 को हमने 2 के अंदर रख दिया और फिर जो लास्ट क्वीन थी उसको हमने ये वाले कॉलम में रख दिया। ओके, और जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वो मैं यहीं ड्रॉ कर देता हूँ, जहाँ पर हमने क्या किया? जो क्वीन 3 थी उसको हमने फोर्थ पोजीशन पे रखी थी और लास्ट क्वीन को सेकंड पे। ठीक है, लास्ट क्वीन को सेकंड पे, ये वाला पॉइंट। ठीक है, फिर इस तरह से आप जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो क्रिएट करते जाओगे और फिर आपका कुछ इस तरह से पूरा 4 स्टेट स्पेस ट्री क्रिएट होगा। ओके, और इसमें फिर आपको सॉल्यूशन मिलेगा 2413, ये वाला। ओके, 1 मिनट, ये मैं रिमूव कर दूँ नीचे जो ड्रॉ किया है। ठीक है, ये बन जाएगा आपका 2413।
और हाँ, मैं जो फर्स्ट वीडियो था उसके अंदर बताने के लिए भूल गया कि ये जो 2413 है इसका अल्टरनेट भी आंसर आएगा जो इसका मिरर इमेज होगा। मिरर यानी क्या? यानी 2413 है ना, तो इसका उल्टा होगा 3142। 3142। तो यहाँ पे देखोगे तो ये एग्जैक्टली एकदम मिरर टाइप में ही आ रहा है। ठीक है? तो ये भी आपका एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो फोर क्वीन के दो सॉल्यूशन है, एक तो 2413 और दूसरा 3142। ओके, तो इस तरह से आपको पूरा स्टेट स्पेस ट्री क्रिएट करना है। और एक और बार हम देख लेते हैं, पहले एकदम सिंपल वे में देख लेते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, रूट नोड क्रिएट करेंगे और फर्स्ट क्वीन को हम फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड कॉलम में भी रख सकते हैं, थर्ड में भी रख सकते हैं और फोर्थ कॉलम के अंदर भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट कॉलम के अंदर रख दिया तो फिर अब आपके पास कितनी कॉलम बाकी है, 2, 3 और 4। ठीक है, अगर आप सेकंड कॉलम को यूज़ कर लेते हो तो आपके पास कौन सी कॉलम बाकी है, 3 और 4। तो फिर उसके आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, फिर वो कॉम्बिनेशन आप बनाते जाओ। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो 2, 3, 4, यहाँ पे 2 है तो 1, 3, 4, यहाँ पे 3 है तो 1, 2, 4, यहाँ पे 4 है तो 1, 2, 3। ओके, यहाँ पे आपने 1 और 2 को यूज़ कर लिया तो बचा क्या, 3 और 4। यहाँ पे 1 और 3 को आपने यूज़ कर लिया तो बचा क्या, 2, 4। यहाँ पे आपने 1 और 4 को यूज़ कर लिया तो बचा क्या, 2, 3। और फिर ये दोनों को अल्टरनेट करते रहना। सेम इसमें भी आपने 2 और 1 यूज़ कर लिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप रखोगे 3, 4। यहाँ पे 2 और 3 यूज़ कर लिया तो अब बचा क्या, 1, 4। ओके, अब यहाँ पे आपके पास बचा 2, 4। 2 और 4 आपने यहाँ पे यूज़ किया तो आप रखोगे यहाँ पे 1, 3। यहाँ पे अगर आप 3, 1 यूज़ कर लेते हो तो आपके पास कौन बचता है, 1 आ गया, 2 और 4 बाकी ये वाला आ जाएगा। फिर अब यहाँ पे आप 3 और 2 यूज़ कर लेते हो तो बचता क्या है, 1, 4। 3 और 4 यूज़ करते हो तो 1, 2 बचता है। 4 और 1 यूज़ करते हो तो 2, 3। 4, 2 यूज़ करते हो तो 1, 3 और 4, 3 यूज़ करते हो तो 1, 2। और फिर ये सभी को आपको अल्टरनेट करते जाना है। तो फिर इस तरह से आपका जो 4 स्टेट स्पेस ट्री जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ओके, ये तो अभी हमने दिखा पूरे ऑल कॉम्बिनेशंस के लिए, ऑल पॉसिबल स्टेट्स के लिए। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे फोर क्वीन की रूल्स थी, यानी सेम रो में नहीं होना चाहिए, सेम कॉलम के अंदर नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लिखेंगे एज अ बाउंडिंग फंक्शन। ठीक है, बाउंडिंग फंक्शन में हमारी यही कंडीशन रहेगी कि सेम रो, सेम कॉलम और सेम डायगोनल्स में दो क्वींस को नहीं होना है। ठीक है, तो आप वापस स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे अभी 2 के लिए ही ड्रॉ करता हूँ क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है। ओके, तो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वीन 1 को फर्स्ट कॉलम के अंदर पुट कर देते हैं, या फिर आप सेकंड कॉलम के अंदर भी रख सकते हो, इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, अभी क्वीन 1 को हमने फर्स्ट कॉलम के अंदर रख दिया है। ठीक है, अभी मैं इधर भी करते जाता हूँ, यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वीन को रख दिया है। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास 3 कॉम्बिनेशंस है, या तो मैं सेकंड कॉलम पे जा सकता हूँ, थर्ड कॉलम के ऊपर जा सकता हूँ, या फिर फोर्थ कॉलम के ऊपर जा सकता हूँ सेकंड क्वीन को पुट करने के लिए। अगर देखो मैं सेकंड क्वीन को सेकंड कॉलम के ऊपर रखता हूँ, सेकंड क्वीन को यहाँ पे रखता हूँ, तो फिर अटैक तो होगा ही। तो फिर ये जो हमारा बाउंडिंग फंक्शन है, यहाँ पर जो उसकी कंडीशंस है वो यहाँ पे वायोलेट हो रही है, तो ये जो हमारा सॉल्यूशन है उसको हमें यहीं पर ख़त्म कर देना है, प्रून कर देना है, रिमूव कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें आगे इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो कंडीशन थी वो वायलेट हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वीन जो है वो अटैक कर रही है सेकंड को इसके लिए। ओके, अब क्या करेंगे, दूसरा वाला कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं, 1, 3। ओके, 1, 3 इसमें अटैक तो नहीं होगा यार, रबर रबर कहाँ से लाऊंगा, कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे समझ लो अभी ये 2 को पुल, ओके आ गया।
ठीक है, यहाँ पे हमने थर्ड कॉलम के अंदर सेकंड क्वीन को पुट कर दिया है। ओके, यहाँ पे देखो कुछ अटैक हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो फिर चलो आगे जो है हम ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम ट्राई करेंगे, 1 3 आ गया तो बचा क्या 2 और 4 को। ठीक है, 2 और 4, अगर मैं यहाँ पे 2 के ऊपर क्वीन को पुट करता हूँ और 4 को पुट करता हूँ, तो चलो देख लेते हैं। अगर मैं 2 के ऊपर पुट करता हूँ, यानी सेकंड कॉलम पे और फोर्थ कॉलम पे, तो दोनों तरह से अटैक तो होने वाला ही है। तो फिर यहाँ पर भी हमें जो कंडीशन दी गई है बाउंडिंग फंक्शन की, वो वायोलेट हो रही है, तो इसके लिए यहाँ पर भी हम आगे फाइंड नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये कौन सा है, 1 2 3 4, फोर्थ, अच्छा फोर्थ कॉलम के अंदर रख देते हैं पहले, कोई नहीं, आ गया चलो। ठीक है, अब यहाँ पे आप सेकंड क्वीन को फोर्थ कॉलम के अंदर रख दो। ओके, अब क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, 2 और 3 का, यानी आप सेकंड क्वीन सॉरी सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के अंदर प्लेस कर सकते हो थर्ड क्वीन को। थर्ड क्वीन को आप सेकंड या फिर थर्ड में, तो अटैक किस में होगा, सेकंड में। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, सॉरी यहाँ पे 3 लिखना था, यानी थर्ड क्वीन यहाँ पे मैं रखता हूँ, अटैक करवाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं होने वाला है। ठीक है, पर ये अगर यहाँ पे रखता हूँ फोर्थ वाले पे तो अटैक होगा। ठीक है, फोर्थ वाले को सॉरी थर्ड वाले को हम यहाँ पर डिसबैट कर देते हैं, इन रिमूव कर देते हैं, सेकंड वाला चलेगा। और फिर थर्ड के अंदर यहाँ पर 1 मिनट, ये क्या हो गया, 1 मिनट है, 1 2 1 4 2 के अंदर रखना होगा ना, 2 के अंदर रखा। ठीक है, वो वहां पर भी नहीं रख पाऊंगा भाई, क्योंकि ये भी डायगोनली अटैक करेगा ना, इसके लिए ये भी हमारा कुछ वैलिड सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इसको भी हमें प्रून कर देना है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारी जो कंडीशन है वो वायलेट हो रही है। तो चलो अब पूरा पास चेंज कर देते हैं, अब जो क्वीन 1 है उसको हम सेकंड कॉलम के अंदर रखेंगे। ओके भाई आजा, क्यों नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते, यहाँ पे हमने क्वीन 1 को प्लेस कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होंगे, 2 यूज़ कर लिया है, तो अब यहाँ पे एक होगा 1 के लिए, एक होगा 3 के लिए और एक होगा 4 के लिए, 1 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम 1 के अंदर रखेंगे तो भी अटैक होगा, 4 के अंदर रखेंगे तो भी अटैक होगा। कैसे, देखो यहाँ पे आ जाओ, अगर यहाँ पे आप रखते हो सेकंड क्वीन को तो भी ये अटैक करेगा ना, यहाँ पर रखते हो तो भी अटैक होगा, तो इसके लिए यहाँ पे हमें फोर्थ के अंदर रखना सही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हम फोर्थ से स्टार्ट करते हैं और इसको हम बोल देते हैं प्रून। ठीक है, ये पाथ हमने प्रून कर दिया है, क्योंकि बाउंडिंग फंक्शन यहाँ पे हमारा वायोलेट हुआ है। 2 4, और यहाँ पे हमारे 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे 1 और 3 के, या तो आप 1 के अंदर रखो या फिर 3 के अंदर रखो। पहले देख लेते हैं वायोलेशन किस में हो रहा है, मतलब वायोलेट रूल किस में वायोलेट हो रहा है। ओके, अभी यहाँ पे आपने फोर्थ कॉलम के अंदर रख दिया यहाँ पर सेकंड क्वीन को। अभी अगर हम थर्ड के अंदर रखते हैं, 1 मिनट, किस किस के पास अभी जगह है, किस कॉलम की जगह है, 2 4 1 3 1 3, या फिर आप यहाँ पे रखो या फिर यहाँ पे रखो। यहाँ पे रखना, यहाँ से इसका अटैक हो जाएगा, सेकंड क्वीन थर्ड कॉलम वाली को अटैक कर देगी, तो इसके लिए पहले उसको हटा देते हैं। ठीक है, ये वाला जो है वो हमारा वैलिड सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड क्वीन इसको अटैक कर दे रही है, तो ये वाला क्वेश्चन सही रहेगा, सॉरी कॉम्बिनेशन सही रहेगा 1 वाला। तो यहाँ पे हम थर्ड क्वीन को प्लेस कर देंगे और बचा क्या, यहाँ पर इसको प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो अटैक होने के चांसेस काफ़ी है ही नहीं। ठीक है, डायगोनली डायगोनली ओके, नहीं हो रहा है अटैक। ठीक है, अटैक नहीं हो रहा है, तो ये होगा हमारा
फाइनल आंसर यहाँ पर से हम जाएंगे। फोर्थ क्वीन को हमने कौन सी जगह पर प्लेस किया था? थर्ड थर्ड कॉलम के अंदर। तो ये होगा हमारा पूरा सॉल्यूशन, इतना ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यही वाला पार्ट है, ये 31, ठीक है। ये आप ये नंबर्स नहीं लिखोगे तो चलेगा, इस तरह से ऐसा गोल बना के भी रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। और ये रहा हमारा सॉल्यूशन, इस तरह से ही हमने फाइंड किया। ओके, ये तो अभी हमने 1 और 2 के लिए फाइंड किया। आप जो है थर्ड और फोर्थ कॉलम के लिए भी इस तरह से गिन के ये फाइंड कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे हमने पूरा कवर कर लिया है। फोर क्वीन विथ स्टेट स्पेस, दोनों स्टेट स्पेस हमने देखे, पूरा पॉसिबल भी और सिर्फ जो बाउंड कंडीशन है वो अप्लाई करके भी, ठीक है। यहाँ पर भी ना बाउंड आएगा, ठीक है, लिखा है इसने, यहाँ पर भी बाउंड आएगा, ठीक है। ये भी सही है। ओके, और यहाँ पर भी सेम ऐसा ही, यहाँ पर 39 का भी एक बना दो, 39, ठीक है। ये भी आपका आंसर 2 होगा, मिरर वाला आंसर। ओके, ये वीडियो में बस इतना ही।